हेलो एवरीवन, टुडे इज फोर्थ डे ऑफ आईजीएसटी सीरीज। आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। और इंटरनेशनल अफेयर्स में मोस्टली बायलैटरल अफेयर्स हैं, अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं आईजीएसटी में। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेटा और फैक्ट्स हैं, तो थोड़ा कम कम ही करके हम देखेंगे, एक साथ ढेर सारे नहीं देखेंगे पेजेस। तो पहला न्यूज़ था इंडिया और यूएई का बायलैटरल रिलेशन, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट किए थे और यह इनका 5वां यूएई विजिट था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे इन्होंने जो COP28 के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि COP28 जो है UNFCCC का, ये कहाँ पे होगा? तो ये यूएई के दुबई में होगा और इसके प्रेसिडेंट सुल्तान अहमद अल जाबेर है, सुल्तान अहमद अल जाबेर। अगला है कि 3 इम्पोर्टेंट MOUs मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में। पहले दो जो है वो आरबीआई के बीच में और सेंट्रल बैंक जो यूएई का है, आरबीआई प्लस सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, इन दोनों के बीच में हुआ है। तो पहला MOU है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को इनके लोकल जो करेंसीज हैं, जैसे इंडिया की रुपया है और यूएई की दिरहम है। ये भी पूछ सकता है कि यूएई की लोकल करेंसी कौन सी है, तो दिरहम। इसको बढ़ावा देने के लिए मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो है इनकी लोकल करेंसीज में हो, उसको बढ़ावा देने के लिए MOU साइन हुआ है। और दूसरा साइन हुआ है कि जो इंडिया का यूपीआई है और यूएई का IPP है, मतलब इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन एक यहाँ से बन सकता है कि यूपीआई हैज साइंड MOU विद IPP ऑफ विच कंट्री फॉर ट्रांजैक्शंस। तो ये यूएई का है IPP, मतलब इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। अगला है तीसरा MOU जो है वो IIT दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ हुआ है। इसलिए क्योंकि IIT दिल्ली अपना एक ऑफशोर कैंपस खोलेगा, वो यूएई में खोलेगा। ये इंडिया का दूसरा IIT है जो किसी फॉरेन कंट्री में अपना कैंपस खोलेगा। पहला वाला कौन सा था? पहला IIT मद्रास था। ये IIT मद्रास कहाँ पे खोलेगा? ये जंजीबार तंजानिया में खोलेगा। यहाँ पे एक स्टैटिक फैक्ट है कि जंजीबार इसलैंड है, इसको क्लोव इसलैंड यानी कि लौंग का द्वीप कहते हैं, क्लोव इसलैंड। लौंग कहाँ से मिलता है? पौधे के किस भाग से मिलता है क्लोव? ये बायोलॉजी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है UPPCS का। क्लोव जो है ये फ्लावर बर्ड से मिलता है। अब यहाँ पे UNFCCC का जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। UNFCCC का जो फर्स्ट COP हुआ था, यूएई वाला 28वां है। पहला वाला जो हुआ था वो कब हुआ था? 1995 में हुआ था। और हुआ कहाँ पे था? तो बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि बर्लिन किस नदी के किनारे है? बर्लिन जो है स्त्री नदी के किनारे है। तो पहला COP 1995 में बर्लिन, जर्मनी में हुआ था। इंडिया में कौन सा COP हुआ था? इंडिया में COP 8 हुआ था, जो 2002 में हुआ था। COP 8 2002 में। इंडिया फ्रांस अगला बायलैटरल रिलेशन है इंडिया और फ्रांस का। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी 13-14 जुलाई को गए थे। तो 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड जो फ्रांस का है, नेशनल डे, उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और 14 जुलाई को ही हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। तो मोदी जी वहीं से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको बधाई दिए थे। अभी हाल ही में इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का 25वां ईयर पूरा हुआ है। एलिसी पैलेस, ये पूछा जा सकता है कि एलिसी पैलेस कहाँ पे है? तो ये पेरिस में है, फ्रांस में है एलिसी पैलेस। यहाँ पे मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेजियन ऑफ ऑनर मिला है और ऐसा प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, पहले भारतीय ही हैं। और ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। बास्टिल डे को फ्रेंच नेशनल डे बोलते हैं। ये 14 जुलाई को होता है। यहाँ पे इतना ही। आगे है कि ये दूसरी बार था कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर बास्टिल डे परेड में पार्टिसिपेट कर रहा था एज अ चीफ गेस्ट। तो पहली बार कौन पार्टिसिपेट किया था एज अ चीफ गेस्ट? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो 2009 में पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है फ्रांस के मार्सेले में, ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया
फ्रांस के मार्सेले में अपना कॉन्सुलेट जनरल खोलेगा। तो फ्रांस इंडिया में कहाँ खोलेगा अपना ब्यूरो डी फ्रांस? ये हैदराबाद में। इंडिया मार्सेले में खोलेगा, फ्रांस हैदराबाद में खोलेगा। और यहाँ पे भी मनी से रिलेटेड एक एमओयू हुआ है। यूपीआई को फ्रांस में मंजूरी मिल जाए, इसके लिए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और लायरा कलेक्ट जो फ्रांस की कंपनी है, इनके बीच एमओयू हुआ है। किस लिए हुआ है? जिससे कि यूपीआई फ्रांस में काम करे। यहाँ पे आया है अबू धाबी, यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस में जो यूपीआई शुरू होगा भारत का, वो कहाँ से शुरू होगा? आईफल टावर से शुरू होगा। सितंबर में, मतलब अब तो शुरू हो गया होगा। अगला बायलैटरल है भारत और मिस्र, यानी कि इंडिया और इजिप्ट के साथ। क्योंकि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे 26 जनवरी के इस बार के चीफ गेस्ट थे अब्दुल फतेह अल सीसी, और इन्होंने मोदी जी को न्योता दिया था। यहाँ पे मोदी जी ने अल हकीम मस्जिद, पूछा जा सकता है कि अल हकीम मॉस्क ये कहाँ पे है, ये किस कंट्री का मॉस्क है? तो अल हकीम मॉस्क जो है ये इजिप्ट का है और स्थित है इजिप्ट की राजधानी काहिरा में। काहिरा को कायरो भी बोलते हैं। ये इजिप्ट की कैपिटल है, कायरो या काहिरा। अगला है कि हेलियोपोलिस वॉर सिमेट्री, यहाँ भी मोदी जी गए। पूछा जा सकता है कि हेलियोपोलिस वॉर सिमेट्री ये कहाँ पे है? ये भी काहिरा में ही है। ये जो मॉस्क है, मस्जिद अल हकीम मस्जिद और हेलियोपोलिस वॉर सिमेट्री, ये दोनों काहिरा मतलब कायरो में है। ये बनाया किस लिए गया था? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो इंडियन सोल्जर्स ने इजिप्ट को अपना हेल्प देते टाइम उनका बलिदान हो गया था, उसके लिए उनको उनकी याद में ये हेलियोपोलिस वॉर सिमेट्री बनाया गया है। यहाँ पे और है कि ऑर्डर ऑफ नील भी दिया गया है मोदी जी को। नील नदी कहाँ से जाती है? नील नदी का डेल्टा इजिप्ट में है और ऑर्डर ऑफ नील दिया गया है। जो नील नदी का डेल्टा है, इसका शेप क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है बर्ड फूट डेल्टा। बर्ड फूट डेल्टा ये कौन सी नदी का डेल्टा है? नील नदी के डेल्टा का शेप। ये बर्ड फूट जो है ये मिसिसिपी का है और नील नदी का शेप जो है आर्क्वेड शेप है, मतलब ये जो धनुष बाण तीर जैसा होता है वो डेल्टा है। ये जो ऑर्डर ऑफ नील है मिस्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ऐसा प्राप्त करने वाले मोदी जी पहले भारतीय बने हैं। 2022 में इंडिया इजिप्ट का 25वां वर्षगांठ था इनके बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। अगला है इंडिया यूएसए। तो मोदी जी यूएसए भी गए थे और यहाँ से ढेर सारे डेटा हमारे एग्जाम के लिए आ गया है। पहला काम क्या था कि वो इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को हुआ, वहां पे एज ए चीफ गेस्ट थे। ये 9th एडिशन का इंटरनेशनल योगा डे था और इस साल की थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और इस योगा सेशन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। क्यों? क्योंकि 135 कंट्रीज से ज्यादा के नागरिकों ने इस योगा में एक साथ पार्टिसिपेट किया, मतलब मोस्ट नेशनलिस्ट इन ए योगा सेशन, इसलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। और यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन हुआ है। GE एरोस्पेस जो यूएसए का है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ये इंडिया का। किस लिए? ये जेट इंजन है GEF 414 इस इंजन को ज्वाइंटली बनाने के लिए। तो ये इंजन यूज कहाँ पे होगा? ये यूज होगा भारत का जो इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 2, इसमें लगाया जाएगा। तो यहाँ कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि अभी हाल ही में HAL ने किसके साथ MOU साइन किया है एक जेट इंजन बनाने के लिए? ये GE एरोस्पेस। क्वेश्चन दे सकता है कि GEF 414 क्या है? एस्टेरॉयड है, प्लैनेट है, या कोई डिजीज का वेरिएंट है? तो ये एक जेट इंजन है जिसका उपयोग किया जाएगा तेजस मार्क 2 में। तेजस मार्क 2 क्या है? भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। भारत आर्टेमिस अकॉर्ड में को भी साइन किया है और ऐसा करने वाला 27वां देश बना है। ये आर्टेमिस क्या है? आर्टेमिस मिशन जो है ये मून मिशन है। मून मिशन ये मैन्ड मून मिशन है जिसमें 3
लोगों को चंद्रमा पे भेजा जाएगा फिर से। और इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो और यूएसए का नासा दोनों मिलकर एक मिसाइल सैटेलाइट बनाएंगे। मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार है जिसके अंदर भेजा जाएगा। एक और एमओयू है कि जो यूएसए की माइक्रॉन टेक्नोलॉजी कंपनी है वो सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बनाएगी। कहाँ पे? गुजरात में। सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी कौन बनाएगा? माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इंक, गुजरात में बनेगा। एमएसपी यानी कि मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया इसका मेंबर बन गया है। और इंडिया कौन से नंबर का मेंबर बना है? 14th। एमएसपी, अब एमएसपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि रिसेंटली इंडिया एमएसपी का मेंबर बना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ऐसे 2-4 ऑप्शन देते। तो मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये 2022 में शुरू हुआ था। इसमें अब 14 मेंबर हैं, 13 कंट्रीज हैं और एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन। इंडिया यूएसए ने लॉन्च किया इंडस एक्स, मतलब इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि इंडस एक्स कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में लॉन्च हुआ है? तो ये इंडिया और यूएस, इंडस एक्स। अमेरिका भारत में अपने 2 नए कॉन्सुलेट खोलेगा। कहाँ पे? बेंगलुरु में और हैदराबाद में। अभी हमने देखा फ्रांस खोलेगा कहाँ पे? फ्रांस तेलंगाना के हैदराबाद में खोलेगा। हैदराबाद में फ्रांस खोलेगा, यूएसए खोलेगा बेंगलुरु और अहमदाबाद में, और भारत यूएसए के सिएटल में खोलेगा। यूएसए 2 जगह खोलेगा, इंडिया 1 जगह सिएटल में। अभी ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में तमिल स्टडीज का एक चेयर भी बनाया जाएगा और एक शिकागो यूनिवर्सिटी में विवेकानंद चेयर बनाया जाएगा। अब सर्बिया, इंडो सर्बिया क्यों आ गया न्यूज में? बिकॉज यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी गई थी और इनका यह प्रेसिडेंट बनने के बाद किसी भी यूरोपीय कंट्री का पहला विजिट था। यहाँ पे उन्होंने मोन्यूमेंट टू द अननोन हीरोज को श्रद्धांजलि दी है। तो ये जो मोन्यूमेंट टू अननोन हीरोज है ये कहाँ पे है? माउंट अवाला पे। तो यहाँ ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है कि माउंट अवाला कहाँ पे है? माउंट अवाला सर्बिया में है। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था कि माउंट अवाला कहाँ पे है पूछा जा सकता है, तो माउंट अवाला सर्बिया में है। अगला है इंडिया सुरीनाम का। सुरीनाम वाला भी विजिट हमारे प्रेसिडेंट जी ने किया था। यहाँ के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि एक इंडियन वर्जन के हैं, इन्होंने न्योता दिया था प्रेसिडेंट जी को जाने के लिए। तो सुरीनाम एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वो यहाँ ऊपर की तरफ है। इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल परामारिबो, ये सुरीनाम की कैपिटल है, परामारिबो। यह मुर्मू जी की फर्स्ट स्टेट विजिट है प्रेसिडेंट बनने के बाद। ओवरऑल मतलब अगर प्रेसिडेंट बनने के बाद बाहर कहीं गई हैं तो सबसे पहले कहाँ गई थी? सूरीनाम में। यहाँ एक फैक्ट दिया है कि जो सूरीनाम के प्रेसिडेंट थे वो हमारे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे। संतोखी जी मतलब चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी हैं, ये हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का। और इन्होंने इंदौर में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। हमारा सूरीनाम के साथ 150 वर्ष पूरा हो गया है रिलेशनशिप का। सूरीनाम ने मुर्मू जी को जो वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ द येलो स्टार, ये दिया है। और यहाँ ये थोड़ा थोड़ा घोषणा पत्र हुआ है कि ओसीआई कार्ड की सुविधा बढ़ा दी जाएगी सूरीनाम के। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सूरीनाम के सिटीजन्स के लिए। अब यहाँ से आगे थोड़ा भारत नेपाल आगे कल देखेंगे, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फैक्ट्स आ गए हैं तो इसका रिवीजन जरूरी है 2 पेज पे। ये थोड़ा थोड़ा हम जो सूक्ष्म दृष्टि करती है 1 लाइनर, इनका रिवीजन कर लेते हैं जिनका बीच में आ चुका है नाम। पहला है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये बेंगलुरु में बना है। यहीं पे देखते हैं कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भी बना है, वो तेलंगाना में बना है। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए अभी प्रस्ताव पारित हुआ है। गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी के लिए नियम लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान।
पहला 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल तेलंगाना में सिद्धिपेट में है और ये शिव जी, गणेश जी और पार्वती जी के लिए बना है। विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना ये कौन लेके आया है? उत्तर प्रदेश। और यूपी के वाराणसी में सबसे ज्यादा हेरिटेज ट्री है, फिर प्रयागराज में है। जो इंडिया अलायंस बना है उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जो मणिपुर हिंसा है इसकी जांच के लिए कमेटी बनी थी, अजय लांबा कमेटी। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का ये 8वां संस्करण था और इसमें आईआईटी मद्रास ओवरऑल फर्स्ट स्थान पे है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज किसको घोषित किया गया है? वो भिवांडी तालुका, ठाणे, महाराष्ट्र का। कार्बन न्यूट्रल गांव भारत का पहला कौन सा है? भिवंडी तालुका, जो महाराष्ट्र का है। भिवंडी तालुका जो महाराष्ट्र का है। यूपी का भी एक कार्बन न्यूट्रल गांव आया है। ये कौन सा गांव है आप बताइए? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये लेके आया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ये 5वां संस्करण था। इसमें केरल फर्स्ट पे है बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में गोवा फर्स्ट पे है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का 5वां संस्करण जो है उसमें केरल फर्स्ट बड़े में, गोवा फर्स्ट छोटे में और यूपी का कौन सा स्थान है? यूपी 5वें नंबर पे है, बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। माहिर मिशन किस लिए लाया गया है? ये इलेक्ट्रिसिटी फील्ड के लिए है कि विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए। पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक कौन लेके आया है? फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। जिला सुशासन सूचकांक मतलब डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये अरुणाचल प्रदेश लेके आया है। मेटा इंडिया और महिला बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये अमृत जनरेशन अभियान है, नए भारत के सपने। वेस्ट टू वेल्थ ये पहल कहाँ से शुरू, किस लिए शुरू हुई? कौन से राज्य की 5 इमारतों को संरचनाओं को सुंदर इमारत के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है? तो तेलंगाना का। कौन सा हाई कोर्ट जो है रीजनल लैंग्वेज में जजमेंट देने वाला पहला हाई कोर्ट बना है? तो ये केरला है। मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान, मतलब राइट टू हेल्थ ये देने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। जल बजट लाने वाला पहला राज्य केरल बना है। अब टोटल नेशनल पार्टीज कितनी है? 6। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत का संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोगरी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी रिसेंट में लिख के जारी हुआ है, डोगरी भाषा में। नमो पथ का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में हुआ है। और ये है क्या नमो पथ? ये सी फ्रंट है, मतलब तटीय सैरगाह है। ये कुछ नए संसद भवन से रिलेटेड बातें हैं जो हमने डिटेल में देखी है पीछे वाले वीडियो में। भारत का पहला मरीना कहाँ पे बनेगा? ये कर्नाटक में बनेगा। मरीना क्या होता है? जहाँ पे स्मॉल बोट्स और याट्स के लिए जगह बनाई जाएगी, वहां पे बैठ के लोग आनंद ले सकते हैं। ये कर्नाटक में बनेगा। पैसेंजर रोपवे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वाराणसी कैंट में, जो कैंट से गोदौलिया तक जाएगा। ऐसा करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बना है कि रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाए। बोलीविया और मैक्सिको पहले कर चुके हैं, अब भारत बना है तीसरे नंबर का। नदी के अंदर चलने वाला फर्स्ट मेट्रो कोलकाता मेट्रो, ये हुगली नदी के अंदर चला था। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है वो कौन सा है? रैपिड एक्स। इसका नाम नमो भारत कर दिया गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच में चलेगा। पीरा कुनफर सुरंग ये जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज ये कहाँ पे बना है? अंजी खांड ब्रिज में। ये है कहाँ पे? ये श्रीनगर में। अंजी खांड ब्रिज श्रीनगर में है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया गया है, किबीथू गांव से। तो अब किबीथू हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? किबीथू। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार माटी, नदर्न मोस्ट है इंदिरा कॉल और सदर्न मोस्ट है इंदिरा पॉइंट। मतलब ईस्टर्न में है किबीथू, यहाँ पे है गुहार माटी, यहाँ पे है इंदिरा कॉल, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट।
भारत का पहला वाटर मेट्रो ये कोच्चि केरला में शुरू किया गया है। आज के लिए बस इतना, अगला आगे से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।